सब्जेक्ट है मटेरियल टेक्नोलॉजी और टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले अपन जानेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्यों जरूरत पड़ी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये होता है जब हम किसी मेटल में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, या तो जल्दी टूट जाएगा या उसका लेंथ बढ़ेगा, अलग डिफॉर्मेशन होगा। तो ये सब उसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं और उसी को नाम दिया गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो उसके अंदर आता है स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी और फटीग। और 9 का आता है टफनेस। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। जब किसी मेटल में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं। जब या तो हम उसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे या तो कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा जो उसको डिफॉर्मेशन होने से रोकेगा। जैसे सपोज हमारे पास एक रॉड है, अब हम टेंसाइल फोर्स P लगाएंगे तो P लगाने से क्या होगा, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा जो उसको डिफॉर्मेशन होने से रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। इस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को ही बोलते हैं स्ट्रेस। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है P अपॉन A। P आपका क्या होगा, लोड होगा, और एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मीनिंग होता है, यानी ये आपका रॉड है, तो रॉड में आपने टेंसाइल फोर्स लगाया इस साइड, तो कौन सा फोर्स कौन से एंड में लगाया, इस साइड में लगाया आपने, तो ये आपका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिस पे आपने फोर्स लगाया, तो हम उसका एरिया लेंगे। अब इसकी यूनिट की बात करें तो सिग्मा का यूनिट होता है, P का यूनिट किसमें होगा, न्यूटन में, और एरिया आपका सपोज mm में हो सकता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी जिसमें आपका लोड दिया होगा वो यूनिट होगा, डिवाइड बाय आपका डायमेंशन, जैसे mm का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, ये सब होगा। ये होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर ही आता है टेंसाइल स्ट्रेस, और सेकंड आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। दोनों में बस ये अंतर कि टेंसाइल स्ट्रेस में आपका टेंसाइल फोर्स रहेगा और कंप्रेसिव स्ट्रेस में कंप्रेसिव फोर्स रहेगा। यदि हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेंगे तो इसमें लोड का डायरेक्शन बाहर की ओर, यानी टेंसाइल यानी खींचेगा, तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा T से, T फॉर टेंसाइल, P अपॉन A। लेकिन सेम कंप्रेसिव की बात करेंगे तो डायग्राम होता है इसमें अंदर क्यों होगा डायरेक्शन, इसके अंदर कंप्रेस करेगा, आपको क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, लोड कंप्रेस करेगा, तो सिग्मा C इक्वल टू P अपॉन A। बस इसमें जो लोड लग रहा है उसके डायरेक्शन में डिफरेंस है, एक टेंसाइल होगा और एक कंप्रेसिव रहेगा, सिग्मा C इक्वल टू P अपॉन A होता है। अब आगे चलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है,
स्ट्रेन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। जब हम किसी बॉडी में लोड लगाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, चेंजेस होते हैं। सपोज उसका लेंथ बढ़ जाता है, पहले एल था, अब कितना हो गया, पहले 10 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो कितने का लेंथ बढ़ा, देन 5 सेंटीमीटर। और एल कितना था हमारे स्टार्टिंग में 10 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर। 5 1 2 0.5। तो ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं विकृति हिंदी में, और इसको स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेन, इसमें क्या होता है, स्ट्रेन दो टाइप का होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेन और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन। यानी टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होगा, आपका लेंथ एलोंगेशन क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होगा, आपका जो लेंथ होगा वो कम होगा। यदि आपका टेंसाइल स्ट्रेन है, फर्स्ट होता है टेंसाइल स्ट्रेन। यदि टेंसाइल स्ट्रेन को टी से डिनोट करते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेन। इसमें एलोंगेशन होगा। सेकंड होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन, ईसी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। इसमें क्या होता है, जब आपका लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर था और आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, तो सपोज वो कितने में चेंज हो गया, 7 सेंटीमीटर में। तो 7 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, यानी आपका पहले लेंथ कितना था, 10 था, उसके बाद कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 3 सेंटीमीटर का चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी अपॉन 10। इसमें क्या होगा, लेंथ कम होता है, उसमें लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में ऐसा होता है, जब किसी आप मेटल पे यदि आप एक्सटर्नल लोड लगाओगे, लगाने से क्या होता है, इसमें डिफॉर्मेशन होता है, इसके शेप और साइज क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन जब आप लोड को हटाते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो अपने ओरिजिनल शेप में आता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है रबड़ है। प्लास्टिसिटी में आते हैं, जब हम किसी मटेरियल पे या मेटल पे लोड लगाते हैं तो ये अपना शेप और साइज चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता। इसका एग्जांपल है जैसे माइल्ड स्टील है, लोहा है, कास्ट आयरन, ये सब आप इसमें लोड लगाएंगे तो ये क्या होता है, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता। इसका लेंथ एक बार सपोज बढ़ गया तो ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है। ब्रिटलनेस इसको बोलते हैं, जब भंगुरता, जब किसी मटेरियल पे आप लोड लगाएंगे तो ये टूटने से पहले क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है, टूट जाता है। जैसे आप चौक को लगाएंगे तो मटेरियल पे आप लोड लगाओगे तो क्या होगा, ये सीधा टूट जाएगा, एक पाउडर जैसे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 आते हैं मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी में क्या होता है, जब आप किसी मटेरियल पे लोड लगाएंगे
एक पतले चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो क्रैक में या टूटता नहीं है, लेकिन एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक पतले चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पतले चादर के रूप में आप क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का शीट होता है या अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक पतले चादर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। डक्टिलिटी में आते हैं। डक्टिलिटी में इसमें क्या होता है, जब मटेरियल को बिना टूटे हुए, बिना क्रैक हुए एक पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एक पतले तार में ड्रॉन किया जाता है, पतले तार में, उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी, तन्यता। जैसे गोल्ड का देखे होंगे, सिल्वर, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, डक्टिलिटी के हैं। अब आते हैं फटीग। कभी आपने देखा होगा जब किसी मटेरियल को हम कहीं बार बार से ऊपर नीचे करते हैं, यानी बारंबार किसी मटेरियल पे लोड लगाते हैं और वो उस स्थान से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। देखते होंगे जब आप किसी मेटल को देखते हो, यानी कहीं से तोड़ते हैं, तो वहाँ एक पहले मुड़ जाता है, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे उस पर लोड लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, उसी को बोलते हैं फटीग, यानी श्रांति। नौवां आते हैं टफनेस। टफनेस चिमड़पन बोलते हैं हिंदी में। जब किसी मेटल पे आप लोड लगाओ, ये टूटने से पहले जितनी एनर्जी स्टोर कर लेता है, उसको बोलते हैं चिमड़पन। इसका एग्जाम्पल हमारा इम्पैक्ट टेस्ट है, जिसमें आयोड और चार्कोल टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, टूटने से पहले, जैसे कोई मेटल को हमको तोड़ना रहता है, तो टूटने से पहले कुछ एनर्जी होगा और टूटने के बाद वो क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोनों के डिफरेंस को चेक करते हैं और उससे क्या होता है, टफनेस पता चलता है टूटने से पहले। और डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज।